नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज अखिलेश यादव जनसभा करने पहुंचे थे आजमगढ़, यानी लालगंज लोकसभा सीट है, वहां जनसभा करने पहुंचे थे। और जो होड़दंग जनसभा में हुआ है, जो उपद्रव हुआ है, यानी उनके समर्थकों ने जूते चप्पल चला दिए, माइक जो था, जो भोंपू लगे होते लाउड स्पीकर, उनको गिरा दिया, पुलिस वालों को लाठी चार्ज करना पड़ा, खदेड़ना पड़ा, यह स्थिति आ गई। और दोस्तों, 2-3 दिन पहले फूलपुर में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा में होड़दंग मचा था। जो लोग थे वो आगे आ गए थे एकदम स्टेज के पास, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिना वो जनसभा को संबोधित किए हुए वहां से चले गए थे। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आपस में इंटरव्यू किया था, जिसके वीडियो सामने आए थे। यानी अखिलेश यादव का खुद चेहरा उतर गया कि ये क्या हो रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में ये बात सामने आ गई कि किस तरह से, आपको वीडियो में दिखा नहीं सकता हूं कि वीडियो में किस तरह से जूते चप्पल चल रहे हैं, लोग टेंट के ऊपर चढ़ गए और वहां पर जो लाउड स्पीकर थे उनको गिरा दिया गया। यानी पूरी तरह से अव्यवस्था, पूरी तरह से होड़दंग। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं जो नेता, और जो बात ये करते हैं कि वो आएंगे तो कानून व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, उनकी खुद की रैली में किस तरह से उनके समर्थक हंगामा करते हैं, उनके समर्थक उपद्रव करते हैं, जूते चलाते, चप्पल चलाते। दोस्तों, चप्पल चलाते हुए भी वीडियो, मतलब चप्पल एक दूसरे को खींच खींच के मारी जा रही है। और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया सरकार पर, चलिए मानते हैं कि वहां व्यवस्था अगर अच्छी नहीं थी तो जूते चप्पल समर्थकों को चलाने की क्या जरूरत थी। यानी जूते चप्पल एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, लाउड स्पीकर गिराए दे रहे हैं, टेंट पे चढ़े जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो है, वीडियो में दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन आप ऐसे देख लीजिए कि किस तरह से, क्योंकि हिंसा है वीडियो में, और किस तरह से जूते चप्पल चला रहे हैं, तो वो बिल्कुल दिखाया भी नहीं जा सकता है। आप खुद ही देखिए कि देखिए किस तरह से वो, देखिए ऊपर लड़का बैठा हुआ है, वो लाठी नीचे चल रही थी, ऊपर जाके बैठ गया। और किस तरह से पुलिस वालों को वो आपको थोड़ी सी आवाज सुना देते हैं। और एक तो है, आपको चप्पल भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चप्पल चलाई। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये काला स्पॉट देख रहे होंगे आप, काला स्पॉट, ये चप्पल उड़ के आ रही है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़, बिल्कुल समर्थक बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे और एक दूसरे पर चप्पल जूता चला रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा का वीडियो, वो मैं दिखा सकता हूं दोस्तों, क्योंकि वो बहुत शांति से था। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक बड़ी खबर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो दिखाता हूं कि क्या होता है कंट्रोल, क्या होता है अनुशासन। अब मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली दिखाऊंगा और यह दिखाऊंगा कि अनुशासन नाम की चीज होती क्या है। क्योंकि जहां सपा की, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की जनसभा में होड़दंग मचा, राहुल गांधी की जनसभा में होड़दंग मचा, मतलब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, संभालने के लिए खदेड़ना पड़ गया, समर्थक जूते चप्पल चला रहे थे, लाउड स्पीकर फेंक रहे थे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जनसभा में उससे ज्यादा भीड़ थी, लेकिन किस तरह से अनुशासन के तहत लोगों ने भाषण सुना, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूं। अब ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जनसभा है, अब देखिएगा। अब दोस्तों, ये वीडियो है। अब अगर समाजवादी पार्टी की जनसभा और बीएसपी की जनसभा में मिलान करेंगे तो यही करेंगे कि होड़दंग और अनुशासन। अनुशासन क्या है, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा को देखने से पता चल गया कि भीड़ समाजवादी पार्टी की जनसभा से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन सब कितने गंभीरता से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात
सुन रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव की सिर्फ यही जनसभा नहीं, आजमगढ़ वाली जनसभा नहीं, बल्कि फूलपुर में भी जब राहुल गांधी के साथ उन्होंने जनसभा की तो यही होड़दंग देखने को मिला था और बैरिकेड तोड़कर, बल्लियां तोड़कर सब बिल्कुल स्टेज के पास आ गए थे और वहां से अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी शर्मिंदा होकर जाना पड़ा था। वो भी सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन 2019 की दोस्तों बात करें कि 2019 में जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा के दौरान बहुत बड़ी बात कही थी दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही थी। बताते हैं कि क्या कहा था बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस समय 2019 में 21 अप्रैल की खबर है, आपको खबर भी दिखा देते हैं दोस्तों, आपको खबर भी दिखा देते हैं। यह खबर है, यह खबर आप देख रहे होंगे, एनडीटीवी की खबर है। उस समय रवीश कुमार थे एनडीटीवी में, यानी एनडीटीवी जो है रवीश कुमार उसमें काम करते, तो एनडीटीवी की खबर है। उसमें लिखा है कि अखिलेश के सामने ही मायावती ने दी नसीहत एसपी के लोगों को, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों को, बीएसपी से अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कहा क्या था बीएसपी सुप्रीमो ने जनसभा के दौरान, और सोचिए कितनी बड़ी बात कही थी। यानी गठबंधन में लोग एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो इसलिए जानी जाती हैं कि वो सच बोलती हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बात कही थी 21 अप्रैल 2019 की खबर है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सपा, बसपा और रालोद की गठबंधन की संयुक्त रैली थी और उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था उस समय असल में संयुक्त रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, तभी अपना भाषण रोक के बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि सपा के लोगों को बसपा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और कहा मायावती ने सपा कार्यकर्ताओं के अनुशासन सीखने की नसीहत दी थी। यानी बीएसपी सुप्रीमो ने नसीहत दे दी थी सपा के कार्यकर्ताओं को, उनको बीएसपी के कार्यकर्ताओं से अनुशासन सीखना चाहिए। और दोस्तों अनुशासन, जब आपकी जनसभाओं में अनुशासन होगा तभी आप जब सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो आप अनुशासन के तहत काम कर सकते हैं, अनुशासन के तहत राज्य और देश को चला सकते हैं। दोस्तों ये बड़ी बात है। अब जो हुड़दंग हुआ अखिलेश यादव की जनसभा में, उस पर बहुत लोगों ने जो है, बहुत लोगों ने ट्वीट किए और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। इमरान शकील खान नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने जो है ट्वीट किया और लिखा कि सोचिए अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल करेंगे। हर तरफ अराजकता, अव्यवस्था और अनुशासनहीनता। ये अखिलेश यादव की जनसभा की जो वीडियो है उसको ट्वीट करके इन्होंने लिखा। वहीं बलियान है इनके आगे मोदी का परिवार लिखा हुआ। इन्होंने लिखा कि आजमगढ़ से इंडी वालों का हाल देख लीजिए, संविधान बचाने के लिए एक दूसरे पर कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, ये इन्होंने लिखा। वहीं अश्वनी यादव हैं, अश्वनी यादव ने लिखा कि आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी की रैली में फिर से बैरिकेडिंग टूट गई, भारी भीड़ हो गई थी, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। अखिलेश जी ने मंच से कहा, पुलिस के लोगों से मेरा निवेदन है कि आई हुई जनता को हाथ ना लगा, ये हमारे दिल के टुकड़े हैं। वाह, मतलब दिल के टुकड़े हैं, दिल के टुकड़े ठीक है, दिल के टुकड़े हैं, लेकिन जूते चप्पल चलाने की क्या बात थी, लाउड स्पीकर गिराने की क्या बात थी, टेंट पे चढ़ जाने की कौन सी बात थी। दिल के टुकड़े हैं तो अच्छी बात है, उनको जो है अखिलेश यादव का भाषण सुनना चाहिए। जो भी नेताओं के समर्थक है उन समर्थकों को अपने नेता का भाषण सुनना चाहिए, अपने नेता की बात सुननी चाहिए, नेता किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो समर्थक हैं, नेता पर्सनल अपनी जेब से उन समर्थकों को कुछ नहीं देगा, बल्कि उन समर्थकों को समझना चाहिए कि उनके नेता किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, कोई भी नेता हो, उनकी बात सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि उनके नेता किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब समर्थक जूते चप्पल चलाएंगे, जब लाउड स्पीकर गिराएंगे, तो चाहे वो दिल के टुकड़े हो, चाहे वो दिमाग के टुकड़े हो, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर सामने आती है, ये वीडियो जब मीडिया में जाएगा, विदेशी मीडिया में जाएगा, तो उनको पता चलेगा कि इलेक्शन के दौरान किस तरह से वहां पर बिहेव किया जाता है, किस तरह से कुछ राजनीतिक दलों के समर्थक जो है कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और इस तरह का बिहेव करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि दो वीडियो, एक बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली का वीडियो और एक अखिलेश यादव की जनसभा का वीडियो, दोनों वीडियो बताते हैं
कि उपद्रव और अनुशासन में क्या अंतर होता है। यानी एक तरफ ऐसा अनुशासन कि एक कदम भी समर्थक आगे नहीं आ रहे और गंभीरता से अपने नेता को, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार अखिलेश यादव की जनसभाओं में देखने को मिल रहा है कि कंट्रोल के बाहर समर्थक हैं और कंट्रोल के बाहर होने से अपने नेता से मिलने आ रहे हैं, ये तो बात अलग की है, लेकिन जूते चप्पल चला रहे, लाउड स्पीकर गिरा रहे। दोस्तों, ये जो है बड़ा सवाल खड़ा होता है और इससे समाजवादी पार्टी की जो है इमेज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वहीं दोस्तों, एक बढ़िया वीडियो सामने आया कि मैं लगातार कहता हूं कि जनसभाओं में कि दूसरे नेताओं की भले ही लोग जाएं, लेकिन जो बीएसपी के वोटर्स हैं और जो और वोटर्स हैं वो किस तरह से बीएसपी को ही जो है प्यार करते हैं और बीएसपी को जो है समर्थन करते हैं। वीडियो सामने आया है बीजेपी की जनसभा में, जहां पर बीजेपी की जनसभा में तो एक युवा जो है मौजूद है, बीजेपी का पट्टा पहने हुए है, माफ कीजिएगा, पटका पहने हुए है, लेकिन वो जो है बात क्या कह रहा है, वो बीएसपी जिंदाबाद कह रहा है। आप सुनिएगा। मायावती जिंदाबाद और मोहर लगेगी हाथी में। फिर से मैं सुना देता हूं। यानी बीजेपी की जनसभा में मौजूद है और बीजेपी का पटका पहने हुए हैं और कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिंदाबाद, मोहर लगेगी हाथी पे। तो यही है समर्थक वर्ग। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।